शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव के 96वें बलिदान दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर एवं मोमबत्तियां जलाकर आजादी आंदोलन के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि आजादी आंदोलन में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद एवं उनके अनगिनत क्रांतिकारी साथियों की शहादत का अतुलनीय योगदान है। शहीद भगत सिंह की सोच थी कि क्रांति हथियारों से नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। वक्ताओं ने कहा कि आजादी आंदोलन में सभी समुदाय के लोगों ने एकजुटता के साथ अपनी शहादत देकर इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराया था। शहीद भगत सिंह का सपना था कि जब देश आज़ाद होगा तो देश का आम मजदूर किसान देश की सत्ता का भागीदार बनेगा। हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी व्यवस्था के द्वारा समाज का विकास किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो उसने 300 सालों तक हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखा। हमारे देश में उदारीकरण की नीतियों के कारण विदेशी कंपनियों का जाल फैलता जा रहा है, जो एक प्रकार से देश के मजदूर किसान और आम आदमी को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की भारत के अमर शहीद अमर रहे, भारत के अमर शहीद अमर रहे, भारत के अमर शहीद अमर रहे, भारत के अमर शहीद अमर रहे। आप कुछ बाइक आपसे पूछ लो। नहीं उन्हीं का बहुत लंबा हो गया, अच्छा हो गया। मैं वो भी ले चलो देखिए ये बच गई। अरे महीने के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आज़ाद हिंद सभा के माध्यम से, जनसंगठन के माध्यम से तमाम लोगों को लेकर राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनसे ऊपर हटके इस कार्यक्रम करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में जो अलग नेताजी ने, जो अलग भगत सिंह जी ने, भगत सिंह जी चाहते तो उस बम को किसी बस्ती के ऊपर भी छोड़ सकते थे अंग्रेजों के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो असेंबली में बम फोड़ा था वो किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि जो गूंगी बहरी सरकार थी उसको जगाने के लिए फोड़ा था। वो चाहते तो माफी मांग के बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि जिंदा भगत सिंह से एक शहीद भगत सिंह का जो होगा वो हिंदुस्तान की क्रांति के लिए बहुत बड़ा बलिदान वो होगा कामयाब। इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। तो उसी भावना को लेके कि जो उनका चरित्र था, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए, उससे जागृत किया जाए। इस अभियान को लेके हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो उन्होंने उनसे बात की थी और जबकि वो बैठक पे जा रहे थे तो अरविंद ने कहा था, लॉर्ड अरविंद ने, कि आप आ तो रहे हैं पर उस बारे में बात नहीं करेंगे। मीटिंग होगी पर उस बारे में कोई उसका उल्लेख नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तथ्य हैं। और आज स्वाभाविक है कि आज हम लोगों की राजनीति बहुत स्वयं तक अपने स्वार्थों के निहित है और वहीं तक सीमित हो गई है। राष्ट्र के नाम पर हम लोग बड़े से बड़े राष्ट्र विरोधी कृत्य करते हैं, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, पर लेकिन हमारे जो कृत्य हैं उसके विपरीत होते हैं। तो मैं इसी के साथ आप सब लोगों